गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट यूनिट से पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक के अंदर आज हम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in this particular video students. So let's do it. स्टूडेंट्स, बीसीसी के अंदर हम जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहते ही हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल। जैसा कि हम जानते हैं बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ यूनिट सेल के बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं। सो हम देख सकते हैं ये पार्टिकल कॉर्नर पे है। दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। सेम गोज फॉर दिस इज ऑल्सो एट कॉर्नर। बट लुक एट दिस, इस पार्टिकल को देखिए। दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी, एक यहाँ पे ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, और एक यहाँ पे ए सी डी, दिस वन ए सी डी, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। स्टूडेंट्स, एज वी नो नंबर ऑफ स्पेयर्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इक्वल्स टू 2। हम पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं नंबर ऑफ एटम्स जो Z की वैल्यू होती है बीसीसी में वो 2 होती है। अब यहाँ पे आप देखिए एक डायगोनल हमने यहाँ पे डाला है, एक डायगोनल हमने यहाँ पे डाला है। सो ए से डी ये वाला जो डायगोनल है दैट इज इक्वल्स टू 4r, एक रेडियस इस स्फीयर का, एक रेडियस इस स्फीयर का, और इस वाले स्फीयर का कंप्लीट डायमीटर। सो 2r, r एंड r, इट बिकम्स 4r। सो जो ए डी है वो 4r के इक्वल है। एक हमें AD के बराबर ये वैल्यू मिलती है, AD की हमें एक वैल्यू और चाहिए ताकि हम इन दोनों को बराबर कर सकें। ज़रा देखिए आगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, वी नो, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, AC दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी समझा था। जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 12 उसको आप पहले देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। इतना पोर्शन हम कर चुके हैं, अब आगे समझेंगे। ACD के अंदर ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और AC स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 2A स्क्वायर के बराबर होता है। सो 2A स्क्वायर हमने लिखा प्लस CD स्क्वायर, CD ये एक एज लेंथ है, ये एक एज है, इसको हम A कंसीडर करते हैं। सो CD स्क्वायर की जगह हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इन टोटल इट बिकम्स 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, राइट। अगर हम ओनली AD लिखें तो ये स्क्वायर वाली इधर, ये स्क्वायर वाली वैल्यू इधर जाके रूट में कन्वर्ट होगी, दैट बिकम्स √3A। सो AD की एक वैल्यू यहाँ आती है, एक वैल्यू ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं। दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे कुछ इस तरीके से। सो
√3a इक्वल्स टू 4r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 4r बाई √3। अब ये जो a की वैल्यू आई है ये हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम देगा। कैसे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? a क्यूब। a की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस a की वैल्यू का क्यूब करेंगे, दैट बिकम्स 64r क्यूब बाई 3√3, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम जानते हैं BCC में 2 स्पेयर होते हैं ओनली, और एक स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2 का कितना होगा? 8/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी के हम फार्मूले तक आ जाते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर ऊपर लिखो और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नीचे लिखो। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना है? 8/3 पाई आर क्यूब, तो वो ऊपर लिखो। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था? दिस वन 64r क्यूब, तो वो हम यहाँ राइट करेंगे। ऑन डूइंग कैलकुलेशन करने पर वील हैव पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 68% इन BCC। स्टूडेंट्स, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार आप इस पेज को प्रैक्टिस करें। एज मच एज यू प्रैक्टिस, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बार बार उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। ऑन डेली बेसिस आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं ऑन द डेली बेसिस फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए, बिसाइड्स योर राइटिंग वर्क। एक्चुअली when you start learning a particular topic, that helps you to memorize, that helps you to retain the whole information at one particular time while you are learning, practicing. So I hope you all are understanding, you are getting what I am trying to make you understood. So students, पैकिंग एफिशिएंसी का ये वाला टॉपिक फिनिश होता है, ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट ये स्मॉल टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड, रेडियस रेशियो, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनाइन, R positive divided by R negative, radius of cation divided by radius of anion। रेडियस रेशियो वाला ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया है, इसमें ये वाली टेबल जो आपके सामने है, रेडियस रेशियो, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल टाइप, एग्जांपल्स, it will you help a lot. It can you help how? Actually on doing calculation, जब रेडियस रेशियो आपके सामने होगा, so you can easily tell about the coordination number of any example that is given to you. You can tell about the structural type, examples will help you out, structural arrangement, this all will help you. So न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस रूल प्लस इस टेबल के ऊपर बेस्ड हैं, वो आपके NCERT एक्सरसाइज में गिवन है। आप इनको बार बार प्रैक्टिसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेबल का यूज़ समझना है। इस टेबल का यूज़ क्या है वो
आओ देखते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द यूज ऑफ दिस टेबल। वी हैव ए प्रॉब्लम हियर, look, we have a problem. Radius of sodium ions is 95 picometer and that of chlorine ion is 181 picometer. Predict whether the coordination number of sodium ion is 6 or 4. हमें बताना ये है, गिवन है रेडियस कैटायन की और रेडियस एनायन की। कैटायन की रेडियस 95 और एनायन की रेडियस 181। अब हमें ये बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयंस कैटायन का 6 होगा या 4 होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, रेडियस रेशियो रूल क्या है, आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन की रेडियस 95 हमने ऊपर रखा, एनायन का 181 नीचे रखा। ऑन डूइंग कैलकुलेशन वी विल हैव द वैल्यू 0.524। तो स्टूडेंट्स अभी आपको टेबल दिखाई गई थी 0.524, ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई करती है। अब फिर से टेबल देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई करती है। और अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू इनके बीच में लाई करती है 0.414 से लेकर 0.732। तो यहाँ पे जो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यही है यूज़ इस रेडियस रेशियो रूल का। हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का पता लगता है कि कोई क्यूबिक है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल प्लानर है शेप, और कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, 6 है, 4 है या 3 है। वो डिपेंड करता है कि वो वैल्यू कहाँ लाई करती है, वो हम कैलकुलेट करके पता लगा लेते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे किया है। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि सोडियम आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हैं। जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज साथ साथ कर रहे हैं या फिर आप टॉपिक के बाद करेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा। बार बार टॉपिक को आप वॉच करें, रेगुलरिटी बना के रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर 8053584856 पर भी अपलोड कर सकते हैं और आप ग्रुप में भी अपलोड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहें, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को कोऑपरेट करें। टफ टाइम है गाइस एंड गर्ल्स, we have to coordinate with each other, we have to support with each other। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, इट्स ओके। हम एक दूसरे के साथ हैं, एकजुट होकर इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और इसको हराएंगे। एट द एंड ऑफ द डे विल विन, हम जीतेंगे। जो चीज़ें प्रॉपरली ऑनलाइन नहीं हो पाएंगी आप उन्हें टिक करके रखें, क्वेश्चन मार्क लगा के रखें। जब हम फेस टू फेस फिजिकली क्लासेस में होंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको बताई जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी। सो यू डोंट गेट योर सेल्फ पैनिक्ड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि रेडियस रेशियो रूल के बेसिस पे आप इसको प्रॉपरली स्टडी करें, प्रॉपरली एक बार रीड करें और करने के बाद इसको सॉल्व करें। ऑन डूइंग सॉल्यूशन
यू विल फील, आपको महसूस होगा दिस टेबल इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। ये टेबल आपको जो वीडियो के इन बिटवीन आपको दी गई है काफ़ी हेल्प करेगी। And after doing the solution, you can upload the answer to me or in this group. Thanks from my side for today.